जब दया दृष्ट हो जाती है, सूखी खेते हरियाती है। जब दया दृष्ट हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। इस आस पे जन जन उच्चार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। इस आस पे जन जन उच्चार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। बल के प्राण पुकार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, भोलेनाथ। सुख दुख के चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। सुख दुख के चिंता है ही, भय है विश्वास न जाए कहीं। टूटे न लगाए तार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। टूटे न लगाए तार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। तुम करुणा के धाम सदा, सेवक है प्रेमानंद सदा। तुम करुणा के धाम सदा, सेवक है प्रेमानंद सदा। बस इतना सदा विचार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। बस इतना सदा विचार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। मेरा बल के प्राण पुकार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। मेरा बल के प्राण। श्वासों के स्वर झनकार उठे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। श्वासों के स्वर झनकार उठे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। अब यहां पर शौनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, और प्रश्न क्या किया कि हे सूत जी, आपने कथा तो बड़ी सुंदर सुनाई है, लेकिन ये भगवान विष्णु को हथियार छोड़ करके किस प्रकार से भाग जाना पड़ा, ये तो कथा बड़ी विचित्र सुनाई। और विचित्र क्यों ना लगे? विचित्र लगने का कारण है, कुछ संसार में कुछ शैव शंकर जी को मानते हैं, तो कुछ भगवान विष्णु को भी तो भक्त हैं। अब जो भगवान विष्णु जो वैष्णव हैं, उनके मन में तो शंका होगी ही कि भगवान विष्णु जिनके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वो स्वयं वीरभद्र के सामने अस्त्र छोड़ करके किस प्रकार से भाग खड़े हुए। जिस समय शौनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज से ऐसा प्रश्न किया ना, उस समय सूत जी महाराज मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए स्वयं कहते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न तुम्हारे हृदय में उठा है।
और उठना स्वाभाविक भी है। लेकिन हे शौनकादिशु, उसका भी कारण है, क्योंकि भगवान विष्णु को स्वयं श्राप है। और श्राप किसने दिया था? ये श्राप स्वयं महर्षि दधीच ने दिया। दधीच ने श्राप दिया। और क्यों श्राप दिया था, आज मैं इस कथा का विस्तार से वर्णन करता हूं। सूर्य महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशुओं, महर्षि दधीच को कौन नहीं जानता? महाराज, आज भी महर्षि दधीच का आश्रम मालूम है ना कहाँ है? आप तो जाती हो ना। नैमिषारण्य क्षेत्र में आज भी दधीच ऋषि का आश्रम है। और दधीच के आश्रम में गौएं बहुत पली थी। वो दूध केवल पी करके ही, और भगवान शिव के परम भक्त भी थे वो, क्योंकि दधीच ऋषि के गुरु कौन थे मालूम है ना? महर्षि शुक्राचार्य जी महाराज। और ये प्रसंग कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी बड़ी सुंदर कथा। पूर्व काल में एक छू नाम के राजा थे। छू नाम था उनका। वे छू नाम के जो राजा थे ना, अहंकारी हो, घमंडी हो, जो भी हो, लेकिन एक दिन स्वयं महर्षि दधीच राजसी छू के यहां पहुंच गए। छू के दरबार में पहुंचे, और पहुंचने के उपरांत भाई महर्षि दधीच, चूंकि ये स्वयं ऋषि हैं, तो स्वयं महाराज छू ने बड़ा सम्मान भी दिया, आसन दिया। और दोने को उपरांत महर्षि दधीच ने प्रश्न किया, एक बात बताओ राजन, कि आप ऋषि लोग बड़े हैं, पद में आप बड़े हैं, बेटा बड़ी बुढ़िया, आप बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं, कि ब्राह्मण बड़े हैं? ये बात, ब्राह्मण बड़े हैं कि आप क्षत्रिय बड़े हैं? सूर्य महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशुओं, स्वयं छू कहने लगा, ब्राह्मण कैसे बड़े हो सकते हैं भाई? मैं क्षत्रिय हूं, और उसके उपरांत मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं मैं। और तुम्हें मालूम है, जो राजा होता है ना, वो भगवान विष्णु के 16वें अंश को धारण करता है। मालूम है कि नहीं मालूम है? 16वें अंश को धारण करता है। इसलिए तो मैं बड़ा हुआ ना। लेकिन स्वयं दधीच कहने लगे, और मैं स्वयं ब्रह्म ऋषि हूं, तू मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। कैसी बात करते हैं आप? ऐसा छू ने कहा। बस महर्षि दधीच थोड़ा क्रोधी थे, वो उनको क्रोध आया, और उन्होंने उठ करके खड़े हो करके एक लात उनके मस्तक पर जड़, वो खड़बड़ा के गिरा खड़बड़ा के। और फिर क्या था, फिर वो छू भी उठा, और उठने के उपरांत दोनों में हाथापाई हुई, और ऐसी भीषण हाथापाई हुई कि दधीच को थोड़ा चोट भी लगी। लेकिन चोट लगने के उपरांत, वैसे तो चाहते महर्षि दधीच स्वयं छू को भस्म भी कर सकते थे अपने श्राप से, लेकिन ये उन्होंने उचित नहीं समझा, बल्कि अब कर भी क्या सकते हैं। लेकिन उसे भी वो भगवान विष्णु का परम भक्त भी है। छू जो है भगवान विष्णु का परम भक्त है वो। और इधर काफी चोट खाने के उपरांत महर्षि दधीच वहां से चल पड़े, क्योंकि उतनी शक्ति उनके पास थी भी नहीं। तो उसी समय महर्षि दधीच स्वयं